कंपनी के बारे में जरा चर्चा करेंगे और वो कंपनी है ईवी स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक। देखिए, जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी, तब से विवादों के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि विवाद बैक टू बैक इसमें आए हैं। 150 रुपये के ऊपर के भी हमने भाव देखे ओला इलेक्ट्रिक में, और फिर 50 रुपये के नीचे के भाव देखे, और एक मतलब कितना 6-7 महीने मुश्किल हुए होंगे इसकी लिस्टिंग को लेकर। एक और दिक्कत आ रही है, वो ये कि सेल्स रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी को लेकर सरकार फिर से स्पष्टीकरण कंपनी से मांग सकती है। आज भी हम प्रेशर शेयर में देख रहे हैं। अब नई मुश्किल क्या है कंपनी के लिए, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस डिटेल के साथ। समीर, लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है ओला के लिए, इस बार बताइए अब क्या नई मुश्किल क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। सूत्रों की माने तो जो ताजा डेवलपमेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ओला इलेक्ट्रिक को एक दूसरा लेटर लिखने की तैयारी कर रही है। संभवतः अगले हफ्ते ये चिट्ठी ओला इलेक्ट्रिक को हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से भेजी जा सकती है। ये एक तरीके का रिमाइंडर लेटर होगा, चूंकि सरकार ओला इलेक्ट्रिक से जवाब मांग रही है कि जो रिपोर्ट है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक ने जो गाड़ियां, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेची हैं और जो वाहन पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड हैं गाड़ियां, उनमें गैप है। ये दोनों ही आंकड़े मैच नहीं करते हैं और ये गैप अच्छा खासा है, जिसको लेकर के सूत्र ये बता रहे हैं कि पहली चिट्ठी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की तरफ से 11 मार्च को लिखी गई थी ओला इलेक्ट्रिक को, जिसका जवाब मांगा गया था और अब तक वो जवाब नहीं आया है। सूत्रों की माने तो तकरीबन 2 हफ्ते या यूं कहे 14-15 दिन का समय ओला इलेक्ट्रिक को दिया जाएगा और ये इंतजार किया जाएगा कि वो क्या जवाब देते हैं। हालांकि अगर ये जवाब नहीं आता है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, तो संभवतः एक दूसरी चिट्ठी सरकार की तरफ से या इस नोडल मंत्रालय की तरफ से जाएगी और वो जवाब मांगेगी कि ये जो ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेल्स नंबर है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वाहन पोर्टल पे, वो क्या है और अगर गैप है तो उसकी वजह क्या है। आपको बता दें कि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें इस बात का दावा किया है कि ये दोनों ही आंकड़े मैच नहीं करते हैं। मसलन फरवरी महीने के अगर आप आंकड़े देखें तो ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेल्स नंबर है वो 20,000 के पास तकरीबन 25,000 गाड़ियां बेचने का दावा किया गया है, जबकि वाहन पोर्टल पे महज 8,500 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, 10,000 से भी कम। तो गैप बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब तमाम राज्य वो ओला इलेक्ट्रिक की डीलरशिप और वो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई कर रहे हैं। 19 मार्च को महाराष्ट्र आरटीओ ने ओला इलेक्ट्रिक के जो डीलरशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, कुछ खामियां पाई गई। ठीक इसी तरीके से पंजाब में भी एक्शन लिया गया, जहां पर 10-11 स्टोर्स भी बंद हो गए। मध्य प्रदेश में भी यही इसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ओला इलेक्ट्रिक इस वक्त तमाम सवालों में घिरता जा रहा है, उसको जवाब देने हैं। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक सरकार की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने की स्कीम है, पीएम ई ड्राइव स्कीम, इसका बेनिफिशियरी है, इसका लाभार्थी है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। तो एक और नई मुश्किल है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। देखिए, जब लिस्टिंग हुई थी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी। 150 रुपये के ऊपर ये दनादन रफ्तार दिखाते हुए गया था। उसके बाद हम कभी कंज्यूमर की तरफ से शिकायत, तो कभी छटनी की प्रॉब्लम, कभी एक साथ धूम धड़ाके के साथ नए स्टोर खोलने की खबरें खूब आई ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। लेकिन यह है कि हाँ, अब जो निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर नहीं हो रहा है। मतलब 1/3 वेल्थ रह गई जहां पर ये लिस्टिंग थी, और कितना हुआ, ये 6 से 7 महीने के बीच में सारी चीजें हुई हैं। अक्षय जी, ओला इलेक्ट्रिक, आप इस पर राय दे पाएंगे? क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप शेयर का यहां से? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए टेक्निकली तो ट्रेंड डाउन है ओला इलेक्ट्रिक का। बस जो 2 दिन पहले हल्की सी राहत की रैली मिली थी 47 से लेके 50, वो छोड़ के अगर आप पूरा उसका जर्नी देखें तो पूरा नेगेटिव ही चल रहा है। और अभी तक टेक्निकली तो कोई ठोस सबूत मुझे मिल नहीं पा रहा है कि एक बॉटम या सपोर्ट बन चुका है। बस ओवरसोल्ड है, वही एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो कुल मिला के बाइंग करने की राय में नहीं रखूंगा। 55-57 जोन एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है और अभी तक कोई बॉटम आउट होने के संकेत मुझे चार्ट पे दिख नहीं पा रहे।